वजह है इसमें? देश में कैसी है कोरोना की ताजा स्थिति, आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को रविवार 4 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। मंगलवार को प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किया। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। हालांकि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के संस्थान खुले रहेंगे, पर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दरअसल प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बीते 10 दिन में एक्टिव केस 4 गुना बढ़कर के 9,195 हो गए हैं। 20 मार्च को प्रदेश में 2,774 सक्रिय केस थे। 2 दिन में 2,286 नए मरीज मिले हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हो गई। 11 जिले ऐसे रहे जहां पर एक भी मरीज नहीं मिला। 27 जिलों में 10 से कम मरीज मिले। लखनऊ में सबसे ज्यादा 446 मरीज संक्रमित मिले। गाजियाबाद में 39, प्रयागराज में 36, कानपुर नगर में 35, वाराणसी में 28, गोरखपुर में 23 मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में सक्रिय मामले 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। 24 मार्च को प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,388 थी, जबकि 30 मार्च को ये बढ़कर 9,195 तक पहुंच गई। पिछले एक हफ्ते में अब तक 28 मार्च को एक दिन में सबसे ज्यादा 1,446 नए मरीज मिल चुके हैं। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। होली के त्योहार के मद्देनजर पिछले 24 घंटों में महज 64,519 कोरोना सैंपल की ही जांच हो सकी। सामान्य दिनों में जांच का ये आंकड़ा 1 लाख सैंपल से अधिक का रहता है। फिर भी पिछले 24 घंटों में राज्य में 918 कोरोना के नए मरीज मिले और 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। एक दिन पहले कोरोना से प्रदेश में 5 मौतें हुई थीं। मंगलवार को कुल 382 लोग ठीक होकर के डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों में सबसे ज्यादा 2,919 सक्रिय मरीज लखनऊ में हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों को फिर से पूरी क्षमता से चलाने और कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने संदिग्ध मरीजों की RT-PCR जांच कराने, सैंपल और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार चलाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना के कहर की बात करें तो बीते 24 घंटों में 354 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर आगाह किया है और कहा है कि ये देश के लिए बेहद खतरनाक है। अगर कोरोना वायरस इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ये देश के हेल्थ सिस्टम को डुबो देगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि जिला स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक एक्शन प्लान बनाया जाए, जिसके तहत कम से कम कोरोना संक्रमित होने वाले किसी भी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले 25 लोगों को ट्रेस किया जाए और कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाई जाए। राज्यों से ये भी कहा गया है कि जो इन राज्यों में जो जिले सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, वहाँ पे सभी 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाए। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि अगर लोग चाहें तो वो डायरेक्ट जाकर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा सकते हैं। इसका समय भी केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 3 बजे के बाद कोरोना वैक्सीन सेंटर पे जाके लोग सीधे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लगातार देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से चिंता का विषय बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या लगभग 80% है और नए मामलों की संख्या भी सबसे ज़्यादा इन्हीं राज्यों से आ रही है। लगातार केंद्र सरकार राज्यों को आगाह कर रहा है कि वो अपने तौर पर ढिलाई न बरतें, सख्त से सख्त कदम उठाएं। कोरोना वायरस की जो मेन प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए लोगों को कहें और अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन नियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। कोरोना की दूसरी लहर भयानक, तेजी से बढ़ रहे हैं नए केस, लोगों की लापरवाही बड़ी वजह, मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग। 24 घंटे में सामने आए 50,000 से ज्यादा केस। देश में 24 घंटे में 354 लोगों की मौत। लापरवाही बहुत भारी पड़ेगी। टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाने के निर्देश, वैक्सीनेशन को भी करना होगा तेज।
कोरोना की वैक्सीन की कई और खेपें जल्द ही आने की उम्मीद है। वहीं सरकार लोगों से भी अपील कर रही है कि लोग जागरूक रहें और बेवजह बाहर कतई ना निकलें। भीड़ में घुसने से बचें, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।